है। संसार के बाली ने संसारी रचाया है। संसार रचाया है, कण कण में समाया है। कर धूप सितारों कैसी चांदी है। और शम्स में लाली है, कहीं श्याम घटाओं ने कैसा जल बरसाया है। संसार के बाली ने संसारी रचाया है। पतझड़ में बहारों में, फूलों में खारों में तेरा रूप झलकता है। रंगीन नजारों में भंवरों की गुंजारों ने कैसा गीत सुनाया है। संसार के बाली ने संसारी रचाया है। संसार रचाया है, कण कण में समाया है। कहीं निर्मल धारा है, कहीं सागर खारा है, कहीं गहरा पानी है, कहीं दूर किनारा है। जगदीश तेरी महिमा कोई जान न पाया है। संसार के बाली ने संसारी रचाया है। संसार कण कण में आया है। कोई चार के कंधे पर दुनिया से जाता है। कोई ढोल बजा करके बारात सजाता है। बेमोल ये सृष्टि का कैसा चक्र चलाया है। संसार के बाली ने संसारी रचाया है। संसार रचाया है, कण कण में समाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आचार्य जी, प्रभा मित्र जी, आप आ जाइए। आइए। जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, एक भजन को गुनगुना लेते हैं। अच्छा जी अच्छा। जी। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। क्या जब तमाशा है, क्या खेल रचाया है। यह खेल तेरा भगवन कोई जान न पाया है। अरबों का वाली है,
पर गोद से खाली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। कोई इतना सुंदर है, फूलों से सजाते हैं। कभी भी कविता करके गुण उसके गाते हैं। बदसूरत कोई इतना, जैसे रजनी काली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। तकदीर की उलझन है, क्या कर्म का पासा है। दर दर का भिखारी है, एक हाथ में काटा है। भर पेट नहीं मिलता, भोजन का सवाली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। संसार पहेली है, उलझन ही उलझन है। संसार पहेली है, उलझन ही उलझन है। विमोल यहाँ भी तो कभी कैसा बंधन है। विमोल यहाँ भी तो कभी कैसा बंधन है। कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए हमने यह दुनिया बसाली है। कुछ दिन के लिए हमने यह दुनिया बसाली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आगे आचार्य जी। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते सबको। आरंभ करें? जी जी चलिए, बहुत अच्छा। एक बार सभी लोग सीधे बैठेंगे और परम पिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। सभी मनुष्यों को, दिव्य आत्माओं, पवित्र आत्माओं को सादर अभिवादन, नमन। और आज आप सभा में सभी लोग उपस्थित हैं
मान्यवर वेद प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, मान्यवर अनिल नरोला जी, मान्यवर प्रेम सचदेवा जी, डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, आर्य रत्न भाई लखनलाल आर्य जी, सभी दिव्य महानुभाव, आप सबको विनम्र निवेदन और विनम्र अभिवादन। जैसा कि आप सबने गत दिनों के प्रसंग में आपने सुना है स्वामी दयानंद जी का जीवन वृतांत। आज 15 फरवरी है और 15 फरवरी को भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं स्वामी जी का जन्म काल, लेकिन यह सर्वविदित और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कभी भी अपने तिथि के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने केवल यही कहा संवत 1881 और सन ईस्वी 1824 को उनका जन्म काठियावाड़ जिला में हुआ, लेकिन मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। 14 वर्ष की आयु में वो शिव व्रत रखे। इस आधार पर स्वामी जी का जन्म तिथि मास, जिसको दिवस कहते हैं, वो विद्वानों ने एक निर्णय करने का प्रयास किया। तो उसमें डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी का भी कुछ चिंतन है, पंडित लेखराम और पंडित देवेंद्र बंदोपाध्याय आदि मनीषी ने स्वामी दयानंद के तिथि को निर्धारित करने में बड़ा योगदान दिया। वो निष्कर्ष निकला अंग्रेजी तिथि के अनुसार 12 फरवरी ही, 12 फरवरी को ही वो तिथि ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन आगे पीछे भी लोग मानते हैं, कोई नहीं। स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से हमारा जीवन आगे कैसे उन्नत बनेगा, इस पर विशेष ध्यान देना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जब गुरु बिरजानंद के यहाँ नहीं पहुंचे थे, उससे पहले प्रयागराज में एक सज्जन जिनका नाम था माधव प्रसाद जी, स्वामी जी कहते हैं कि वहां मुझे कुछ लोग मारने के लिए आए, मृत्यु दंड देने के लिए आए, तो मान्यवर माधव प्रसाद जी ने मुझे बचाया। बड़े भद्र पुरुष थे। माधव प्रसाद जी को संशय था आर्य मत, आर्य धर्म, वैदिक धर्म पर संशय था। उन्होंने चिट्ठी लिख करके यह घोषणा किया था सभी पंडितों से, ब्राह्मणों से, कि मुझे कोई वेद मत पर विश्वास करा दे, आर्य मत पर विश्वास करा दे, तो मैं ईसाई नहीं बनूंगा। महानुभाव, स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि कोई भी पंडित आगे नहीं आए और मैं प्रयास करके माधव प्रसाद जी को आर्य मत पर विश्वास करवा दिया। ईसाई बनने से वो बच गए। तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि स्वामी दयानंद का जीवन की रक्षा माधव प्रसाद जी ने की और अपने ऋण को स्वामी जी ने उनको ईसाई धर्म, ईसाई मत में जाने से बचाया, आर्य मत में उन्होंने दीक्षित किया। तो निश्चित रूप से हमें प्रत्युपकार की भावना रखनी चाहिए और निश्चित रूप से यदि किसी ने हमारा उपकार ना भी किया हो, अपने देश, जाति, धर्म को बचाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। यही हमारा वेद कहता है, यही धर्म कहता है, यही ईश्वर का आदेश है। ये मत पूछो कि हम धर्म पर मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेद देगा हम उधर जाएंगे। धर्म हमारी आस्था, वेद
और ईश्वर भक्ति, स्वधर्म स्वदेश की रक्षा निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो एक बात कही वो बड़ा ही आत्मग्राही है। स्वामी जी ने कहा, अनेकों हजारों वेदोपदेशक हमारे जैसा आवश्यक है इस भारतवर्ष को। अनेकों दयानंद की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से 200 वर्ष स्वामी जी की जयंती को हम मना रहे हैं, लेकिन आज तक हमें एक दयानंद का उत्तराधिकारी नहीं मिला। ये हमारा दुर्भाग्य है। स्वामी दयानंद जब थे, उनके प्रभाव में आकर के महात्मा मुंशी राम जी, पंडित लेखराम जी, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी आदि लोगों ने जो कार्य किया, उसके बाद आर्य जगत में ऐसे समर्पित, ऐसे जीवनदानी, आर्य ध्वजा को आगे ले जाने वाला एक नाविक, एक मल्लाह की आवश्यकता आज भी है। सज्जनों, हम सब दयानंद के ऋण से ग्रसित हैं। ऋषि ऋण, परमात्मा का ऋण, उस ऋण से उऋण होने के लिए हमें आज एक मल्लाह हमें देना चाहिए। अपने संतानों को गुरुकुल में पढ़ाकर, स्वयं अपने जीवन को उस प्रकार से बनाकर राष्ट्र, धर्म, स्वदेश के लिए, स्वधर्म के लिए, वेद के लिए, मानवता के लिए हमें समर्पित करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती इस प्रकार से भ्रमण करते हुए गुरु ब्रजानंद के पास पहुंचे, जो कल के प्रसंग में आपने सुना था। वहां पर स्वामी जी को एक बड़े सज्जन पुरुष, जो अमरलाल जोशी नाम के व्यक्ति, अमरलाल जी स्वामी जी का भोजन और पुस्तक आदि का प्रबंध मथुरा में करते थे गुरु ब्रजानंद के पास पढ़ते समय। स्वामी जी कहते हैं कि जब मैं कभी ऐसा देखता था कि उनको कहीं जाना होता था, दूसरे जगह है, कहीं निमंत्रण मिल गया भोजन का या कहीं जाना हो, तो अमरलाल जी स्वामी जी को भोजन पका के, बना के, आके खिला करके फिर कहीं जाते थे। ऐसे भद्र सज्जन जो स्वामी दयानंद जी की 3.5 वर्षों तक सेवा करते रहे। स्वामी जी कहते हैं उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूं। और स्वामी जी मथुरा में विद्या ग्रहण करके आर्ष विद्या को पढ़कर आगरा में 2 वर्ष रहे। आगरा में 2 वर्ष के काल में स्वामी जी ने ये कहा कि मैं बीच बीच में स्वयं चला जाता था गुरुदेव के पास, या पत्राचार के माध्यम से मैं अपनी शंका समाधान करता रहता था, आर्ष ग्रंथों से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित। और ग्वालियर में जो वैष्णव मत का खंडन करने का एक धून सवार हुआ स्वामी जी के ऊपर। चक्रांकित जो होते हैं, जो खरी रेखा तिलक लगाते हैं माथे पर, वैष्णवी लोग जो विष्णु मत, वैष्णव मत को मानते हैं, तो वहां के आचार्य हनुमंत प्रसाद से भी उनकी आपसी शास्त्रार्थ के रूप तर्क वितर्क हुआ था, जिनको स्वामी जी ने तिलक का खंडन किया। इस पर हमें विचार करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने तिलक का खंडन किया, कि यदि एक खड़ी रेखा तिलक लगाने से माथे पर स्वर्ग मिलता है, तो पूरा मुख काला कर लेने से स्वर्ग से कहीं अधिक बड़ी उपाधि मिलेगी। ऐसा उन्होंने हनुमंत प्रसाद जो वहां के उस वैष्णव मत के आचार्य थे, उनको उन्होंने कहा। इस बात को कहने में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वैष्णव मत का, उनके मन गढ़ंत, उनकी पोप लीला का पोल खोलना था, उनकी गलत भावनाओं को, अंधविश्वास को तोड़ना था। इसका मतलब ये ना लगाया जाए कि तिलक लगाने से दयानंद ने विरोध किया। कुमकुम का हम लोग भी तिलक लगाते हैं, मल्यागिरी चंदन का लेप लगाते हैं,
तो जिसमें हमारी सौंदर्यता, आकर्षण, शीतलता यदि प्राप्त होता है, तो कई हमारे लोग ऐसा कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने चंदन का तिलक का विरोध किया। तो वहां वैष्णव मत के खंडन के प्रसंग में उन्होंने विरोध किया। हम यदि उस भावना से नहीं, एक श्रृंगार के रूप में यदि कोई लगाता है और कोई अपनी स्वास्थ्य लाभ के लिए मल्यागिरी चंदन का लेपन करता है शरीर पर, तो ये कोई पाखंड नहीं है। हमें हर बात को पाखंड के साथ जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, उसके विज्ञान को भी, देश काल परिस्थिति को भी हमें समझना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी वहां से आगे बढ़े तो ग्वालियर से आगे रियासत करौली में पहुंचे। वहां करौली में जो एक कबीर पंथी से उनकी मुलाकात हुई, तो कबीर मत के जो सज्जन थे वो कबीर को वीर कह करके संबोधन करते थे। कबीर का मतलब वीर, वीर ही कबीर है। तो इस प्रकार से कबीर उपनिषद की भी चर्चा वहां हुई। लेकिन स्वामी जी उनके विचारों से सहमत नहीं थे। स्वामी जी तो सत्य के खोज में लगे हुए थे। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती वहां से आगे बढ़ते हुए जयपुर पहुंच गए और जयपुर में उनको बड़े एक अच्छे विद्वान पंडित हरिश्चंद्र जी मिल गए। हरिश्चंद्र पंडित जी जो थे विद्वान, उनके साथ रह करके स्वामी दयानंद जी ने वैष्णव मत का पुरजोर खंडन करते हुए शैव मत की स्थापना कर दी। शैव मत, शैव कहते हैं शिव के भक्त को और वैष्णव कहते हैं विष्णु के भक्त को। स्वामी दयानंद के पिताजी शैव थे और स्वामी दयानंद जी की मां वैष्णवी थी, वैष्णव मत मानते थे। ये बातें आपने पहले सुन चुके। अब स्वामी दयानंद गुरु बिरजानंद के पास पढ़ने के बाद जयपुर में उन्होंने शैव मत की स्थापना की और विष्णु मत का खंडन किया। आज एक बड़े सज्जन मनीषी महानुभाव मेरे पास आते हैं, कुछ आध्यात्मिक धार्मिक चर्चा करते हैं, तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि शैव मत का स्थापना स्वामी दयानंद गुरु बिरजानंद से पढ़ करके निकलने के बाद उन्होंने इस बात का स्थापना की, ये तो बात हमें जचती नहीं। बिल्कुल ये चिंतन करना चाहिए उस परिस्थिति में स्वामी जी के मन में क्या चल रहा होगा। उस मनोदशा को हमें ऊहापोह के द्वारा समझने का प्रयास करना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर शंकराचार्य के बारे में स्वामी जी ने एक बात कही कि यदि स्वामी शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जैनियों को हराने के लिए, मूर्ति पूजा कहां से चली? तो जैनियों से चली। तो कहा कि यदि मूर्ति पूजा के खंडन में जैनियों को हराने के, जैन लोग कौन होते हैं? नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो वेद को नहीं मानते। बौद्ध और जैन ये दो संप्रदाय नास्तिक। तो स्वामी जी ने कहा कि यदि शंकराचार्य जी ने, जो ईश्वरवादी थे, ब्रह्मवादी थे, वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करवाने के लिए, वेद मत को स्वीकार करवाने के लिए यदि उनकी भाषा में उत्तर दिया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग बरतना चाहिए, ये आर्य समाज का नियम भी स्वामी जी ने बना दिया। और अभ्युपगम सिद्धांत जो न्याय दर्शन में पढ़ाया जाता है कि उन्हीं की बात से उन्हीं को परास्त कर देना, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती वैष्णव मत को परास्त करने के लिए उसके एक अपोजिट पैरेलल एक मत जो शैव मत था उसका उन्होंने सपोर्ट किया कि वैष्णव मत धराशाही हो जाए। ऐसा माना जा सकता है, ऐसा ही मानना उचित होगा
कारण कि वैष्णव मत को स्वीकार कर लेने के बाद महर्षि दयानंद स्वीकार किया, ये हम नहीं कह सकते उनकी मनोदशा को, लेकिन वैष्णव मत की स्थापना की। और स्वामी जी कहते हैं कि मैंने हजारों मालाएं लोगों को गले में रुद्राक्ष की, वैष्णव शिव शैव लोग जो है, जो शैव मत के होते हैं, वो रुद्राक्ष माला पहनते, शिव को मानते हैं। तो रुद्राक्ष की मालाएं हमने हजारों लोगों को पहनाई, हाथी घोड़े तक को रुद्राक्ष की माला पहनाने लग गए थे लोग। यहां तक कि जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह जी, जो उन्होंने शैव मत को स्वीकार कर लिया था और वो शैव बन गए। स्वामी दयानंद सरस्वती वहां से पुष्कर चले गए। पुष्कर में भी उन्होंने धर्म का प्रचार किया। और जब अजमेर आए, अजमेर में आकर के उन्होंने शैव मत का खंडन करना आरंभ कर दिया। अब कितना समय लगा होगा जयपुर से पुष्कर जाने में? जयपुर में कुछ दिन रहा और शैव मत की स्थापना की, और फिर पुष्कर गए। पुष्कर से 10-15 दिन के बाद फिर लौट गए अजमेर। अजमेर में आकर के उन्होंने शैव मत का खंडन आरंभ कर दिया। अब आप अनुमान लगाइए कि स्वामी दयानंद जी की भावना क्या रही होगी। यदि उनके मन में शैव मत ही सच्चा मत है, ऐसी आस्था होती, इतना शायद मुझे ऐसा लगता है कि विष्णु ऐसा कह सकते। तो निश्चित रूप से स्वामी दयानंद रुद्राक्ष माला को पहनना, धर्म समझना, शिव का जलाभिषेक करना, शिव को भगवान ईश्वर मानना उनका कतई मत नहीं रहा होगा और नहीं मानते थे। तो निश्चित रूप से रुद्राक्ष पहनना, कुछ लोगों का प्रश्न भी आया कि क्या स्वामी जी रुद्राक्ष पहनने का समर्थक थे? बिल्कुल नहीं। यदि समर्थक होते तो वो इसका खंडन नहीं करते। ऐसे रुद्राक्ष आप हम कोई पहनना चाहे तो पहन सकते हैं। वो माला के रूप में उसका एक अलग लाभ होता है, शारीरिक लाभ होता है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष पहनना मेरा धर्म है, मेरी भक्ति है, इस प्रकार से स्वीकार करना कहीं पाखंड होगा। स्वामी दयानंद रुद्राक्ष पहनना, एक मत संप्रदाय विशेष का चिन्ह लेकर के चलना, इसका विरोधी थे। जब अजमेर में उन्होंने शैव मत का खंडन आरंभ किया तो निश्चित रूप से महाराजा राम सिंह जी को बड़ा बुरा लगा और यह सूचना उनको तक आई कि अब स्वामी दयानंद सरस्वती शैव मत का खंडन करने लग गए और उनसे प्रेरित होकर को शैव मत धारण कर लिए थे। तो राजा राम सिंह जी ने ऐसा निर्णय किया कि आगरा के लाट साहब से जाकर के मिलकर के उनको ये चिंता सताने लगी कि वृंदावन के रंगाचार्य जी से कहीं दयानंद का शास्त्रार्थ ना हो जाए, क्योंकि रंगाचार्य शैव मत धारी थे और शैव मत के बड़े धर्माचार्य थे। तो राजा राम सिंह को यह चिंता सताने लग गई कि दयानंद जी का शास्त्रार्थ कहीं उससे ना हो जाए, तो लाट साहब को बीच में ले आए। आगरा के लाट साहब से मिलना था उनको। स्वामी दयानंद को सूचना भिजवाया राजा सवाई राम सिंह जी जयपुर से कि आप मुझसे आकर के शीघ्र मिलें। स्वामी दयानंद भी शीघ्र आ गए जयपुर और उनसे आकर के उन्होंने मिला। उन्होंने पूछा कि आप शैव मत का खंडन करने लग गए, आप सुनते हैं? स्वामी दयानंद कहा हाँ, क्योंकि शैव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, ये सब एक प्रकार का मत संप्रदाय विशेष है, ये सनातन धर्म नहीं हो सकता। स्वामी दयानंद ने बेबाक अपनी बात कही कि शैव मत यथार्थ जीवन का नहीं हो सकता। वेद सनातन जो ईश्वर निराकार है और ईश्वर धर्म के बारे में जो वेद प्रतिपादित विषय है उसी को हमें स्वीकार करना चाहिए। इस बात से राजा राम सिंह जी बड़े अप्रसन्न हुए, दुखी हुए। स्वामी जी ने देखा कि राजा अब अप्रसन्न हैं, वहां से शीघ्र मथुरा आ गए
और गुरु ब्रजानंद जी के पास आकर के उन्होंने अपनी सारी बातें, शंका समाधान उन्होंने की। स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु जी से परामर्श करके सज्जनों वहां से वो हरिद्वार की तरफ चल पड़ते हैं। जो ये कुंभ में स्वामी जी का ये दूसरा पड़ाव था। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 3 बार कुंभ के मेला में गए, तो निश्चित रूप से ये दूसरा हम समझ सकते हैं कि स्वामी जी इतने अंतराल के बाद फिर कुंभ मेला पहुंच गए और वहां कुंभ के मेले में हरिद्वार में अपनी कुटिया तंबुक लगाकर स्वामी जी ने पाखंड मर्दन अर्थात पाखंड खंडनी पताका अपने कुटिया के सामने। और मैं जो समाज में फैला हुआ विश्वास है, आडंबर है धर्म के नाम पर, इसको हम खंडन करें। स्वामी जी का वहां बड़ा विरोध हुआ। उस मेले में स्वामी जी के बहुत सारे शत्रु बन गए। स्वामी जी के मन में एक विचार आया और वो अपने आप से पूछा कि दयानंद तुम ये क्या कर रहे हो। अपने आप मन में विचार किया कि दुनिया से झंझट मोल लेकर के, दुश्मनी मोल लेकर के जीना ठीक नहीं है। और ये पुस्तक का बोझ, इतना सारे पुस्तक प्रमाण के लिए स्वामी जी साथ रखते थे, तो का ये पुस्तक का बोझ कब तक ढोते रहेंगे, कब तक दुनिया से विरोध करते रहेंगे। आरंभ कर लंगोटी पहन करके शरीर में भभूत लगाना, राख लपेटना और मौन धारण कर लिया कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, केवल मेरा उद्देश्य ईश्वर भक्ति, साधना, समाधि लगाना। और ये पुस्तक रूपी बोझ गृहस्थी की तरह हम सब जगह ढोते बोले, ये ठीक नहीं। तो स्वामी के एक व्यक्ति कुटिया के सामने एक वाक्य बोला, निगम कल्प तरो गलितम फलम, निगम कल्प तरोहो गलितम फलम। तो स्वामी दयानंद जी को रहा नहीं गया। इसका अभिप्राय ये होता है कि वो सज्जन ये कह रहे थे कि निगम का मतलब होता है वेद, कल्प जो वेद का अंग आदि है। तो जो वेद शास्त्र है उसका फल गलित है, उसका फल न्यून है भागवत की अपेक्षा। सबसे बड़ा भागवत है और भागवत से भी छोटा वेद है, वेदांग है और आर्ष ग्रंथ है। स्वामी दयानंद जी को ये बात सहन नहीं हुई। उनको लगा कि अब मौन तोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने मौन तोड़ करके पुनः ये निश्चय किया कि परमात्मा ने जो भी ज्ञान मुझे दिया है उसका प्रचार मुझे करना चाहिए, सत्य का प्रकाश होना चाहिए। ये जनमानस सत्य ज्ञान के अभाव में आज भटक रहे। उन्होंने वहीं से भागवत का खंडन करना आरंभ कर दिया। और स्वामी जी कहते हैं कि मैं खंडन तो करना आरंभ कर दिया, लेकिन जो भभूत लगाना मैंने शुरू किया, शरीर में राख लपेटना शुरू किया था, लंगोटी पहनना शुरू किया था, वो मुंबई आने से कुछ दिन पहले तक स्वामी जी वो भभूत लगाते रहे और लंगोटी पहन करके अवधूत सन्यासी रहते थे। स्वामी जी कहते हैं कि वो ट्रेन में मुझे बैठना पड़ा, रेलगाड़ी की यात्रा मुझे करनी पड़ी। तो रेलगाड़ी की यात्रा के क्रम में मुझे कपड़े पहनने पड़े, फिर मैं कपड़ा पहनने लग गया और कपड़ा पहन करके फिर वो मुंबई आए और मुंबई में कुछ सज्जन महापुरुषों के सहयोग से आर्य समाज की स्थापना हो गई। अब आर्य समाज की स्थापना जब हो जाती है, स्वामी दयानंद कहते हैं कि अब मेरी इच्छा यही है कि ये आर्य समाज भारत के प्रत्येक शहर में बने और मूर्ति पूजा आदि
जो दुराचार है, जो दुराचरण है, वेद विरुद्ध आचरण है, ये छुट करके ये मानव धर्म, सत्य धर्म, वेद धर्म की स्थापना हो। सत्य ही हमारा आदर्श। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्य के पुजारी थे। सज्जनों, सत्य ही उनका जीवन था। किस प्रकार से अपने जीवन में इतनी यातनाएं, इतनी दुख को सहते हुए स्वामी जी ने सत्य को खोज करके हमें प्रदान किया। आज हमारा कितना सौभाग्य है इस ऋषि की तपस्या, ऋषि की ये कष्ट और समाधि आदि लगा करके जो हमें एक सुंदर रास्ता दिया, वेद का मार्ग, सनातन सत्य, सनातन धर्म, जिसको पहचानने की हमें कसौटी दी। अब उस सत्य को कैसे पहचाने? तो स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में एक बात लिखी है, जिसको आप सब सत्य के रूप में, कसौटी के रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए। आप सबको स्मरण भी होगा। सत्य को पहचान करने के लिए उन्होंने कुछ बातें कही है। सबसे पहली बात है कि सत्य क्या हो सकता है, कैसे सत्य को स्वीकार करें। तो कहा जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुरूप बातें हैं वो सत्य होगा। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुरूप कौन सी बातें हैं? तो निश्चित रूप से ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर सर्वज्ञ है। तो जो सर्वज्ञ होगा उनका उपदेश सर्वज्ञता से और ज्ञान से परिपूर्ण होगा। अल्प ज्ञानी जैसा मिस्टेक, पुनरादोष, पुनरावृत्ति नहीं करेगा, या कहीं विदुतो व्याघात दोष नहीं होगा। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, न्यायकारी है, वो न्यायपूर्ण ही बात कहेगा। तो समस्त प्राणियों के प्रति न्याय करेगा। ये नहीं कहेगा कि किसी प्राणी की हत्या करो, मांस खाओ, गौ की हत्या करो, बकरे को मारो, या जो हमारे मत को नहीं मानता उसका प्राण छेदन कर दो, ऐसा कभी नहीं कहेगा। तो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार जिस पुस्तक में बातें लिखी हो वो बातें सत्य होगी, और जो ईश्वर के गुण, कर्म, न्याय व्यवस्था से परे होगा, दोष युक्त होगा, वह निश्चित रूप से सत्य ग्रंथ नहीं माना जाएगा, सत्य पथ नहीं माना जाएगा। फिर आगे स्वामी जी ने लिखा कि सृष्टि क्रम के अनुसार, सज्जन महानुभाव, सत्य के पुजारी स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने कहा कि सृष्टि क्रम, अब सृष्टि क्रम को समझिए कि कोई व्यक्ति ऐसा मानता है कि बिना माता पिता के संयोग से संतान होता है। मरियम के गर्भ से यीशु ख्रिस्ट का जन्म हुआ, और वो जो ईशा थे उसका जन्म हुआ और बिना पिता के वो उसमें अवतरित हो गए। ये बिल्कुल बेकार की बात है। कोई लोग ऐसा मानता है कबीरदास जी को कि वो कमल के फूल से पैदा हुए। कोई लोग कर्ण को कि कुंती के कान से पैदा हुआ। ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। और सूत पुत्र, सूर्य पुत्र कह दिया उसको, तो सूर्य के साथ कुंती माता का संपर्क हुआ होगा, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये भी सृष्टि क्रम के विरुद्ध बात होने से यह बातें सत्य नहीं होगी। सृष्टि क्रम का मतलब होता है जो सृष्टि में जैसा देखा जाता है, माता पिता के संयोग से ही संतान होता है। और निश्चित रूप से रेत से तेल नहीं निकलता है, तिल से तेल निकलता है। तो रेत से कोई तेल निकलता हो ऐसा कह दे, सूर्य कहीं पश्चिम में उदय होता हो ये कह दे, ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध बात है। सूर्य के दो टुकड़े हुए, चांद के टुकड़े हुए, इस प्रकार से सृष्टि क्रम के विरुद्ध बात कही जा रही। तो सृष्टि क्रम की बात जहां विरुद्ध लिखी हुई है कि पवित्र आत्मा जो सत्य, पवित्र अंतःकरण से युक्त और उत्तम विद्या से युक्त आत्मा के अनुरूप जो बातें, अब इस बात को समझेंगे कि जिसका अंतःकरण मलिन है, सत्य विद्याओं से युक्त नहीं है,
झूठ बोलने को भी अच्छा मानेगा, चोरी करने को। स्वामी दयानंद ने शर्त लगा दी, आत्मा को जो बातें अपने लिए अच्छा लगता है, जैसे मुझे कोई गाली देगा मुझे बुरा लगेगा, मुझे कोई प्यार देगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तो वैसा व्यवहार हम दूसरे के साथ करें और उसी तरह से माने कि यही सत्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह भी कहा कि प्रत्येक आत्मा जो आत्मा का मूल स्वरूप है, यह सत्य अंतःकरण से युक्त, पवित्र अंतःकरण से युक्त, विद्या से युक्त आत्मा, प्रत्येक आत्मा सत्य और सत्य को जानने में समर्थ है। अभी अंतःकरण हमारा मलिन है, वृत्तियां हमारी यदि बिगड़ी हुई है, जैसे कल के प्रसंग में मैंने कहा था कि निश्चित रूप से हमारे दो प्रकार के चित्त होते हैं। अंतःकरण में जो चार भाग है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो ये चार पार्ट हमारे दो भागों में बटा हुआ है। यदि हमारे मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार में जो वृत्तियां हैं, जो संस्कार है जन्मों जन्मांतर का, जैसा हमने पीछे कर्म किया था, आज हम जो कर्म कर रहे हैं, देखना, सुनना, पांचों ज्ञान इंद्रियां से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन, उसका संस्कार हमारे चित्त में पड़ता है। उसी के अनुरूप हमारा चित्त संस्कार को उठाता है, मन उसी तरह संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि उसी संस्कार के अनुरूप निर्णय करती है, और अहंकार भी अपने आप को उसी रूप में देखता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत बड़ा तार्किक हूं, मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है, मैं जो सोच रहा हूं वही ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपने मंतव्य को गलत साबित नहीं करना चाहता, वो जो मानता है भले वो गलत हो, उसे वो सत्य मानता है। आप पागल खाने में चले जाएं, वो पागल अपने आप को पागल नहीं मानता है, जो उसको देखने आया है उसको पागल समझता है। अब पागल सही में कौन है, विक्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में कौन जी रहा है, ये तो तीसरा व्यक्ति कोई निर्णय करेगा ना। कोई भी व्यक्ति अपनी बात को, अपने मंतव्य को गलत साबित करते हुए नहीं चाहता मेरी बातें गलत हो जाए और मैं गलत हूं। हठ, दुराग्रह के कारण, अविद्या के कारण व्यक्ति अपनी बात को भरे वो निरुत्तर हो जाए, उसके पास कोई प्रमाण ना हो, उसकी बातें तर्क से खंडित हो रहा हो, फिर भी इतनी मूढ़ता होती है, हठ दुराग्रह के कारण अपनी बात को वो नहीं छोड़ता और दूसरे की अच्छी बातों को स्वीकार नहीं करता। ये स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा। तो हम सत्य को स्वीकार करते हैं तो हमारा जो अंतःकरण है, यदि इसमें जो वृत्तियां हैं, तो मैंने कहा था दो प्रकार के चित्त होते हैं। तो चित्त का मतलब एक संस्कार, और एक संस्कार जहां रहता है वो। मन दो प्रकार के होते हैं। मन का एक प्रकार जो संस्कार, जिसके अनुरूप हम विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, आज मुझे मांस खाना चाहिए, आज मुझे शराब पीना चाहिए, आज मुझे हवन करना चाहिए, आज मुझे ध्यान करना चाहिए, अच्छा संस्कार या बुरा संस्कार, उस संस्कार के अनुरूप हम अपने संकल्प को संकल्प विकल्प मन में लाते हैं, मन में दोहराते हैं। तो ये जो है, ये इसको भी मन कहते हैं। तन में मना शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन शिव संकल्प वाला हो। हमारा मन सोते हुए अवस्था में, स्वप्न अवस्था में दूर दूर तक जाता है। ये कौन सी मन की बात हो रही है? तो महानुभाव, ये मन वैचारिक मन है, ये संस्कारात्मक मन है। ये संस्कार रूपी मन दूर दूर तक जाता है। संस्कार को भी, विचार को भी मन कहते हैं। मेरा मन चंचल है, तो मन चंचल है, वृत्ति उठ रही है, वृत्तियां को मन कह रहे हैं। ये एक संस्कार रूप में, वृत्ति रूप में। एक मन वो जिसमें ये वृत्तियां है, जिस साधन के द्वारा ये हम संकल्प विकल्प कर रहे हैं, वो भी एक मन है। वो सत्व रज तम से बना हुआ है। कल भी मैंने कहा था, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी ने हमें ये संकेत किया था कि आप इसको स्पष्टीकरण करेंगे, तो मैं इसी क्रम में थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे देता हूं। उसी प्रकार से बुद्धि जो है, बुद्धि कहते हैं कि बुद्धि को बढ़ानी चाहिए और बढ़ना चाहिए। बुद्धि कहां तक बढ़ाएं? जहां तक मोक्ष मिल जाए। जब मोक्ष मिल जाएगा तो बुद्धि बढ़ना समाप्त हो जाएगी। तो बुद्धि को बढ़ाने की बात, धियो यो न प्रचोदयात की बात आती। कौन सी बुद्धि की बात कर रहे हैं आप? ये ज्ञानात्मक बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो शुद्ध ज्ञान है, वो बुद्धि। अशुद्ध ज्ञान को हटाते जाए, शुद्ध बुद्धि, गलत बुद्धि भी होती, कुबुद्धि भी होती है। तो जो ज्ञानात्मक हो उसको बुद्धि कहते हैं। उसको आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
लेकिन जिसमें ये बुद्धि रहती है, निर्णय करने की शक्ति, जो इंस्ट्रूमेंट है, जिसको साधन कहते हैं, जो सत्व तम से बना, जिसको महातत्व कहते हैं, वो नहीं बढ़ता है, वो तो एक जैसा रहता है। तो सत्व तम से जो इक्विपमेंट कहते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट कह लें, साधन कह लें, वो जो है मन, वो बुद्धि, वो चित्त, वो अहंकार, जो एक जैसा है, जो परमात्मा ने हमें बना करके अंतःकरण के रूप में दिया है। उसमें जो भरी हुई वृत्तियां हैं, संस्कार है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा मन विचार करता है, संस्कार उठाते हैं या निर्णय करते हैं, वैसा अपने को उस रूप में देखते हैं। ये एक अलग अहंकार है, ये अलग मन है, ये अलग वृत्ति है, ये एक अलग बुद्धि है, ऐसा समझना चाहिए। तो आत्मा हमारा शुद्ध अंतःकरण से युक्त हो और विद्या आदि से संपन्न हो, तो सत्य को जानने में हमारी आत्मा सक्षम हो जाती, समर्थ हो जाती। फिर आगे कहते हैं कि स्वामी दयानंद जी ने कहा सत्यार्थ प्रकाश में कि जो वेद के अनुसार हो, वेद के अनुरूप जो बातें हो, वो बातें सत्य है। तो वेद को सभी संप्रदाय के लोग नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानते हैं, कहते हैं कि आप वेद को मानते हो तो मैं कुरान को मानता हूं, मैं कुरान को मानता हूं, मैं बाइबिल को मानता हूं, हमारे लिए यही धर्म ग्रंथ है। तो ठीक है, वेद को हम थोड़ा देर के लिए हटा देंगे, भाई वेद पर आपकी श्रद्धा नहीं है, तो ईश्वर को तो आप मानते हैं ना। कहा जी, चाहे अल्लाह के रूप में माने, चाहे गॉड के रूप में माने, या कोई और गुरु पैगंबर के रूप में माने, तो उसमें जो गुण होना चाहिए, न्यायकारी, दयालुता आदि, उसको आप स्वीकार करिए। और फिर आत्मा को सभी लोग मानते हैं, फिर सृष्टि क्रम को, विज्ञान को सभी लोग मानते हैं, उसको भी हमें इस पर कसौटी पर कस के सत्य को स्वीकार करवाना चाहिए। अंतिम जो बात सत्य के लिए आया है, उसको हमें यहां पर समझने की आवश्यकता है। सत्य क्या है? तो कहा कि जो 8 प्रमाण है, 8 प्रमाण, उसको समझते हैं कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने 8 प्रमाण को किस रूप में ग्रहण करते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये 8 प्रमाण है। ये न्याय दर्शन के आधार पर ऋषि दयानंद ने कहा कि व्यक्ति को सत्य को स्वीकार करने में इसकी सहायता लेनी चाहिए, इसके अनुसार सत्य को सत्यापन करना चाहिए। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, जो इंद्रियों के संपर्क से जो ज्ञान होता है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन अव्यभिचारी होना चाहिए, व्यवसायत्मकम होना चाहिए, इसमें कोई खंडन, कोई व्याघात नहीं होनी चाहिए कि हमारे बीच में कोई पर्दा आ जाए, इतनी दूर है कि हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। और फिर कहा निश्चयात्मक होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति, अब किसी की बात को थोड़ी देर आपने सुना, एक शब्द सुन लिया और उस पर निर्णय कर लेते हैं, पूरी बात नहीं सुनते। दूर से किसी व्यक्ति को देखा, निर्णय कर लेते हैं वही फलाना है, मैंने तो देखा था। ये प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्ष तो वो होगा जो निश्चयात्मक हो कि इसमें कोई दोष नहीं, आंख में कोई दोष नहीं है, दूरी भी उतना है जितना हम साफ से देख सकते हैं, और उसमें कोई व्यवधान नहीं है, तो निश्चित रूप से उसे प्रत्यक्ष कहना चाहिए। ये सामान्य प्रत्यक्ष की बात करता हूं। योगी का प्रत्यक्ष अलग होता है। योगी तो दूर की वस्तुओं को भी प्रत्यक्ष करता है, जैसे हम सामने की वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमान की बात करेंगे तो अनुमान क्या होता है? तो कहा कि अनुमानम त्रिविधम, अनुमान जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक पूर्वत, शेषवत और सामान्यतो दृष्टज्ञ। इस बात का शास्त्र में जिक्र है कि निश्चित रूप से पूर्वत क्या अनुमान है कि कारण को देख करके कार्य का अनुमान लगाना। कारण, जैसे बादल आपने देखा तो वर्षा होगी, ये कौन सा अनुमान है? ये पूर्वत अनुमान है कि आपने पूर्व
में आपने बदल को देखा तो आपने अनुमान लगा लिया वर्षा होगी, ये पूर्वत अनुमान। विवाह होते हुए किसी का देखा आप, कल विवाह का प्रसंग आया था, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने वैलेंटाइन डे की सुंदर व्याख्या की, बड़ा अच्छा लगा, एक नई जानकारी थी। लेकिन ये वहां से विवाह पद्धति चली, विवाह पद्धति कहते उन्होंने चलाया वेस्टर्न कल्चर में, यूरोपियन कंट्री में, उन्होंने जो लोग विवाह नहीं करते थे। इस बात का तो प्रमाण है कि भारत में भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने लद्दाख की, लेह लद्दाख में जब प्रवास कर रहे थे, हिमालय की यात्रा पर थे, तो स्वामी जी ने एक बात वहां पर लिखी है। स्वामी जी ने ये कहा, मैंने लद्दाख में ऐसा देखा कि जो अमीर लोग हैं उनको छोड़कर सामान्य गरीब परिवार के लोग 5-6 भाई जो भी हैं, सभी भाई मिलकर के एक ही स्त्री के साथ विवाह करते। आज भी इस प्रकार की परंपरा कहीं कुछ अलग अलग ऐसे जगहों पर शायद संभव है, ऐसा सुनने को मिलता है। ये कितना विभत्स और कितनी घृणित और सामाजिक बात है। और एक बात आपको स्मरण के लिए मैं बता दूं कि मैं एक बार नैनीताल की यात्रा पर गया था, वहां पर रामगढ़ तल्ला मल्ला है, वहां पर महासरना की थी। वहां पर मुझे कुछ एक आध दिन रहने का अवसर मिला। वहां के बारे में अपने आर्य जगत के सरस्वती जी, उन्होंने कुछ वहां की घटना मुझे बताई। और ये घटना ये है कि वहां उस पहाड़ी क्षेत्र में विवाह की परंपरा नहीं थी, कोई भी बच्चियां, लड़के लड़कियों का विवाह नहीं होता था, सभी इसी प्रकार से अविवाहित रहते थे, लेकिन बच्चा पैदा होता था, पशुवत जीवन था। तो महात्मा नारायण स्वामी जी ने वहां पर आश्रम की अवस्था की, कॉलेज की स्थापना की, स्कूल की स्थापना की, और वहां पर उन्होंने वैवाहिक परंपरा को, जो वैदिक रूप से लड़के लड़की जब वयस्क हो गए तो विवाह वहां पर करना चाहिए, होना चाहिए, ये परंपरा स्वामी महात्मा नारायण स्वामी जी ने चलाया। ये भी लगभग 100 वर्ष की घटना है।